ओके चलो। तो यहाँ पर वही अपने प्रोडक्ट के लिए जो है कि tan ऑफ थीटा बाय 2, tan ऑफ थीटा बाय 2। सबसे पहले हम हर रोज की तरह थोड़ा फार्मूले का रिवाइज करेंगे। जल्दी 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 बोलो फार्मूले, है ना? फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। साइन टू एक्स का फार्मूला 2 sin x into cos x। ये बार बार बोलने से और बार बार करने से तुमको याद रहेगी। साइन का डबल एंगल फार्मूला 2 sin x cos x। दूसरा फार्मूला 2 tan x अपॉन जल्दी जल्दी 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, उसके बाद में cos 2x का फार्मूला, चार फार्मूले, एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक फार्मूला sin में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। एक फार्मूला cos में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज देयर। एक फार्मूला tan में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, cos 2x। नाउ देन नेक्स्ट फार्मूला इज इन टर्म्स ऑफ tan 2x के फार्मूले में, tan 2x का फार्मूला tan 2x वेरी सिंपल हो, दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, साइन का यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस 1 माइनस tan। सिर्फ डबल एंगल का फार्मूला बताया, साइन 2x डबल एंगल फार्मूला, cos 2x डबल एंगल फार्मूला, tan 2x डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूले क्यों याद रखने का है कि तो इसके हिसाब से अपन आगे बाकी की जो है सिंगल एंगल फार्मूले, अपन सिंगल एंगल फार्मूले हो गया, या फिर sin 4x cos 4x tan 4x, मतलब मल्टीपल एंगल्स अपन निकाल सकते हैं। इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट इसमें इतना है। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल एंगल का देखेंगे। जनरली फार्मूले याद होना चाहिए। देखो sin 2x के दो फार्मूले, sin और tan में, sin cos और tan में। cos 2x के चार फार्मूले कैसे याद करते हैं मैंने? पहला फार्मूला cos और sin में, दूसरा फार्मूला सिर्फ sin में, तीसरा फार्मूला सिर्फ cos में, चौथा फार्मूला सिर्फ tan में। और ये tan 2x का और sin 2x का फार्मूला सेम है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस। याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिपल एंगल का फार्मूला बोलो, sin 3x का फार्मूला बोलो। एक फार्मूला क्या मिलेगा? 3 sin x minus 4 sin 2x। क्या बोला था इसमें शॉर्टकट? 34 नंबर की गाड़ी है ना। स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग इन sin 3x एंड cos 3x। वहां क्यों कंफ्यूज होते हैं कि वो पहले 3 है कि पहले 4 है, पहले 4 है कि पहले, मतलब sin में पहले 3 है कि cos में पहले 3 है। तो याद रखो, sin के लिए 34 नंबर की गाड़ी, 34 नंबर की गाड़ी मतलब 3 पहले और 4 बाद, 34 नंबर की गाड़ी मतलब 3 sin x minus 4 sin 2x। तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा। 34 नंबर की गाड़ी मतलब sin के लिए और cos के लिए 43 नंबर की गाड़ी मतलब जैसा पहले 4 cos क्यूब x और नीचे माइनस 3 cos x है ना। ये 43 नंबर की गाड़ी और ये 34 नंबर की गाड़ी। उसके बाद sin x का फॉर्मूला चेक करना, ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं। इसलिए बता रहा है कि आज इस पे ये फॉर्मूले पे लास्ट टॉपिक है, दो ही क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद फिर नए फॉर्मूले आएंगे, फिर तुम ये फॉर्मूला भूल जाएंगे। इसलिए थोड़ा 2 मिनट में बता रिवीजन। tan x का फॉर्मूला बोलो, 3 tan x माइनस tan क्यूब x है ना। 3 tan x माइनस tan क्यूब x, 1 ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, कितना 3 into कितना tan स्क्वायर x है ना। ये हो गए डबल एंगल के फॉर्मूले, ये हो गए ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले। याद होना सबके लिए जरूरी है। इसके इससे अपन नंबर ऑफ फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, अपन डिराइव कर सकते हैं। ओके, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये हो गई ट्रिपल एंगल की। अब उसके बाद ये डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसके सिंगल एंगल। ये भी हो गया। मगर अभी बीच बीच के जो आते हैं ये भी मैंने जो तुमको डब्बे में बताया वाला था, ये फार्मूले में डिराइव करा था। अब तो फार्मूले का ये फार्मूला याद रखना है हमेशा। 1 माइनस cos x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2, 1 प्लस cos x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2। ये सब फार्मूले अपने डिराइव करे वाले हैं, है ना। याद रखना मतलब अपने सब डिराइव करके बताया था मैंने। इसको अगर से डाउट है तो उसमें क्या करने का, cos के डबल एंगल में sin वाला फार्मूला लेके इसको डिराइव कर सकते हैं। और अगेन इसको और एक फार्मूला में डिराइव करता है यहाँ पे, तुमको याद होगा तो cos स्क्वायर x का फार्मूला 1 प्लस cos 2x by 2 और sin स्क्वायर x का फार्मूला डिराइव करता है 1 माइनस cos 2x by 2। ये अपने नोट्स, मतलब अपने जो नोट लिखे थे डब्बे पैक करके लिखे थे अपन, इसमें ये फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है। देखो चार फार्मूले। तो ये cos स्क्वायर x और ये sin स्क्वायर x का ज्यादातर फार्मूला कहाँ पे मालूम है तुमको? रिमार्क में लिखे थे अपन। तो cos स्क्वायर x और ये sin स्क्वायर का ज्यादा फार्मूला इंटीग्रेशन में यूज होगा। तो इससे यूज होगा कि तुमको अभी तक इंटीग्रेशन में क्या मालूम था, मतलब जब भी अपने पास cos स्क्वायर x आता था
और साइन स्क्वायर एक्स आता था। तो अभी तक के आपने को ये मालूम था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमेशा क्या करते थे हम, cos स्क्वायर x का अगर से आया तो हम क्या करते थे 1 माइनस sin स्क्वायर x, राइट है। या फिर कभी हमको sin स्क्वायर x की जरूरत पड़ती थी तो हम क्या करते थे 1 माइनस cos स्क्वायर x इज देयर, ऐसे फॉर्मूले यूज करते थे। मगर इंटीग्रेशन में अगर से देखेंगे ना हम, इंटीग्रेशन में ये cos स्क्वायर x का फार्मूला ये एप्लीकेबल नहीं है। इसको तुम अगर से यूज भी करेंगे इंटीग्रेशन में तो उसका आगे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आता है। साइन स्क्वायर वाला ये फार्मूला अगर अपन इंटीग्रेशन में यूज करेंगे तो हम को क्या देने वाला प्रॉब्लम देने वाला है। इसलिए आप कभी भी आगे ये फार्मूले याद रखो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos स्क्वायर x? आज भी इसकी जरूरत है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस कर लो। cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाय 2। 1 मिनट के अंदर उसका वो होता डेरिवेशन आया कैसे देखो। सबसे पहले मेरे को बोलो cos 2x का ये फार्मूले में सिर्फ cos है, मतलब ठीक है cos स्क्वायर x निकालेगा ना तो अपने को cos 2x का cos वाला फार्मूला बोलो। क्या फार्मूला? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos का डबल एंगल का फार्मूला मालूम है, इसमें से हमको निकालेगा cos स्क्वायर x की वैल्यू, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये 2 cos स्क्वायर x एडिट इज प्लस का, ये माइनस का 1 है उधर चलेगा तो प्लस का 1, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2x। तो इसमें से cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? इट इज नथिंग बट 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय कितना, इनटू मल्टीप्लिकेशन में आता है देना उसको 2 यूनिट, है ना। याद नहीं तुमको अगर नहीं आया तो cos के डबल एंगल के फार्मूले में चले जाओ। cos के डबल एंगल फार्मूले में cos वाला फार्मूला, प्योरली cos वाला, तो इसमें cos स्क्वायर x रहता है, इसमें से cos स्क्वायर x को निकालेंगे। उसी तरीके से cos 2x के sin वाले ये इसके बता रहा है क्या जिसका जरूरत है प्रॉब्लम में, इसलिए तुमको बता रहा है cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर की जगह पे अपन ये फार्मूले यूज कर सकते हो। तो अब देखो sin वाला फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। ये माइनस का उधर देने से क्या होगा प्लस का 2 sin स्क्वायर x, माइनस का 2 sin स्क्वायर x उधर चलेगा तो प्लस का 2 sin स्क्वायर x। यहाँ पे 1 रहा, ये प्लस का cos 2x है तो यहाँ पे कितना मिला 1 माइनस cos 2x। तो ये होगा तुम्हारा फार्मूला sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 minus cos 2x divided by कितना, it is the formula for sin square x। वैसे दो फार्मूले आपके पास, एक है फार्मूला cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2 और एक फार्मूला है sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2। ये ऐसे फार्मूले। तो चलो हम क्लास के दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना इजी है फार्मूले रिवाइज करना। फार्मूले बार-बार तुम रिवाइज करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे और तुमको जब प्रॉब्लम में आएगा तो क्या यूज करेंगे समझ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ लो। तो क्वेश्चन था tan of theta by 2 plus cot of theta by 2 divided by cot of theta by 2 minus tan of theta by 2 is equal to sec theta। ये दिखाने का तो वेरी सिंपल और हम इसका एलएचएस लेके क्या बताएंगे अपन, आरएचएस बताएंगे हमेशा की तरह, ऐसा कोई हार्ड बात नहीं है। देखो तो इसका एलएचएस लेंगे अपन यहाँ से tan of theta by 2 plus cot of theta by 2 divided by cot of theta by 2 minus tan of theta by 2। तो जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया जब भी tan और cot आएगा तो cot को हम क्या लिखेंगे cos by sin और tan को क्या लिखेंगे sin by cos। पहला ये इसमें से तुमको आगे की स्टेप समझ जाएगा। तो tan को क्या लिखेंगे अपन sin by cos, so you can write here tan theta by 2 is nothing but sin of theta by 2 divided by cos of theta by 2 plus again cot of theta by 2 can be written as cos of theta by 2 divided by sin of theta by 2. Okay, has been applied. Again, cot theta by 2 can be written as cos of theta by 2 divided by sin of theta by 2, and now minus tan theta by 2 can be written as sin of theta by 2 divided by cos of theta by 2। ये जो एंगल है ना, ये थीटा बाय 2 मतलब क्या है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखो।
जैसे कि अपन निकालते ना साइन थीटा मतलब सिंगल एंगल, राइट है, साइन थीटा मतलब क्या सिंगल एंगल, साइन 2 थीटा मतलब क्या डबल एंगल, साइन 3 थीटा मतलब क्या ट्रिपल एंगल। उसी तरीके से अगर से साइन थीटा बाय 2 आया तो दिस फॉर्मूला इज एक्सेप्ट टू बी द हाफ एंगल फॉर्मूला। कोई बात नहीं, अपन सिर्फ डिवाइड बाय 2 करेंगे, सिंगल एंगल को तुमको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा साइन थीटा बाय 2। बताया इसमें जरूरत नहीं है उसकी, मगर बताया तुम्हारी ये थीटा बाय 2 मतलब इट इज कॉल्ड एज हाफ एंगल। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे अपन सिंपल काम करेंगे यहाँ पे अपन इसका है ना दोनों अलग अलग टर्म से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो साइन थीटा बाय 2 का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा बाय 2 से कितना मिलेगा तुमको साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 है ना, साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos theta by 2 cos theta by 2 it is nothing but cos square of theta by 2 divided by ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन cos of theta by 2 into sin of theta by 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू यहाँ पे रहेंगे होल डिवाइडेड बाय अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन cos theta by 2 cos theta by 2 cos square of theta by 2 बीच में माइनस sin theta by 2 sin theta by 2 sin square of theta by 2 divided by ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन sin of theta by 2 into cos of theta by 2। अगर कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, क्या करें देखो पहले से tan को अपन लिखेंगे sin by cos, ये cot को लिखे अपन ने cos by sin, again cot can be done as cos by sin and now this tan can be done as sin by cos is there now। then afterward ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और ये नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगला इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, डिवीजन में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऐसा करने से देखो ये sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 और ये sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 क्या हो गया कैंसिल। अब ये किसी को अगर से नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, आंसर तुम्हारा आ गया देखो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2, जब भी sin का एंगल और cos का एंगल सेम रहेगा और इसका स्क्वायर रहेगा तो ये एक्चुअल क्या है देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। याद रखो एंगल अगर से दोनों का सेम है और दोनों का स्क्वायर है तो ऑलवेज दैट इज इक्वल टू कितना 1। कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये प्रॉपर्टी के साथ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एंगल में दोनों का एंगल सेम है थीटा और दोनों का स्क्वायर और बीच में सम रहा है तो इज इक्वल टू कितना 1। तीन कंडीशन। तो देखो सबसे पहले sin का स्क्वायर है cos का स्क्वायर है, नेक्स्ट वन इधर दोनों का एंगल सेम है और इनके बीच में एडिशन है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब ये फार्मूला को लेकर से बोल सकता है तो बोलो ये फार्मूला क्या है, मुझे फार्मूला पैसा रखता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फार्मूला पैसा रखता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। यस एनीबॉडी, व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह पे क्या रखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, जस्ट टेल क्या लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू पास सांगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट। ये ऐसे दिमाग तो चलना चाहिए ना, इसे तो मैं तुमको फार्मूला पहले बताया था। तो यहाँ पे दिमाग क्या चलना चाहिए, तो ये बोलो सबसे पहले कि ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट क्या है cos और sin में है ना, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ये रिजल्ट है cos और sin में। cos और sin मतलब cos के डबल एंगल का एक फार्मूला ऐसा है ना, इसलिए मैंने cos का डबल एंगल फार्मूला लिखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos का डबल एंगल फार्मूला। अब उसने सिर्फ ये साइड में क्या करा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब 100% उसने यहाँ पे क्या करा एंगल को डिवाइड बाय 2 कर, एंगल को डिवाइड बाय 2 मतलब इसको अगर से मैंने ये साइड को अगर एंगल से डिवाइड बाय 2 कर लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। अब ये साइड में अगर से एंगल का डिवीजन हुआ तो वो साइड भी होगा तो cos 2 थीटा को किससे डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2 करने से ये क्या मिलेगा तुमको, इफ यू डिवाइड दिस एंगल बाय 2 तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या होगा तुम्हारा एक्चुअल ये फार्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा का। ये फार्मूला क्या हो गया अब cos थीटा के साथ
cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 is nothing but it is your cos theta, और हम इसको लिखेंगे तो 1 by cos theta is nothing but it is your sec theta is there, जो कि आपने को दिखाने का 1 by cos theta is nothing but sec theta। अरे तुम याद रखो ना, कभी भी याद रखो cos square थीटा माइनस sin square थीटा, इसको अलग अलग आएगा, सेम कैसे आएगा तुमको, तो फिर जोड़ी देखिएगा cos square माइनस sin square की जोड़ी है, प्लस कर रहा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे अपन 1। एक बात याद रखो, sin square प्लस cos square या फिर cos square प्लस sin square, बीच में प्लस है तो एडिशन कितने आती है 1। और सेकंड थिंग, cos square माइनस sin square अगर से आता होगा, माइनस बीच में आता दोनों के, हमेशा याद रखना cos के डबल एंगल में अपन उसको जाके इसका यूज कर सकते हैं, cos के डबल एंगल का। तो cos के डबल एंगल में क्या था, अरे देखो ना तुमको कितना सिंपल है, cos का डबल एंगल है तो ये सिंगल सिंगल है, cos स्क्वायर 1 थीटा sin स्क्वायर 1 थीटा। तो सिमिलरली अगर से ये हाफ हो गए, ये इसका क्या रहेगा डबल, ये अगर से हाफ है तो ये कितना रहेगा 1, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 थे इधर के साइड में तो ये 2 था डबल एंगल। उसी तरीके से अगर से ये आधे आधे है तो इनका डबल रहेगा, मतलब कितना रहेगा 1 रहेगा, तो ये किसका फॉर्मूला रहेगा cos थीटा का। इसलिए तो मैंने खास फॉर्मूला लिया, ये हाफ एंगल तुमको बताता हूं, हाफ एंगल के हिसाब से तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 में एक्चुअल हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे कि ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो अगर किसी ने तो भी एंगल में डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमको ये साइड में एंगल को क्या करना पड़ेगा, cos 2 थीटा के एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एंगल डिवाइड बाय 2 करने से सिंपल कितना बचा cos थीटा, और ये 1 बाय cos थीटा मतलब कितना होगा sec थीटा। इसलिए आया समझ में, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, इट्स वेरी वेरी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम इसमें बोलो, यस किसी को प्रॉब्लम है क्या, चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, यस नो उसको बोलो, आवाज आ रही है, ओके व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, नो प्रॉब्लम सर, ओके। तो ये बात याद रखो, फॉर्मूले तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को यूज करके आना चाहिए तुमको, इसकी और प्रैक्टिस होंगी अपनी जेई के एग्जांपल्स में, ठीक है। तो हमने जैसा बताया था यहाँ पे मंडे के दिन से, फ्रॉम मंडे वी स्टार्टेड जेई लेक्चर्स एट 4 PM, है ना, 4 बजे। मंडे से अपने 2 लेक्चर्स होंगे, सुबह बोर्ड होगा और दोपहर में जो टाइम देगा तुमको उसमें जेई के बेसिस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट वन। cos पर x थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट है, इसको अपन नजरअंदाज करके आगे जा सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते अपन इसको। cos पर x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x प्लस 120 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 120 डिग्री, x प्लस 120 डिग्री x माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू, रिजल्ट बताने का है 3/2, रिजल्ट बताने का है 3/2 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज ज्यादा है, इस वजह से इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हम इजीली सॉल्व करेंगे। देखो इसकी वैल्यू दिखाने का आपने को 3/2, तो डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे LHS लेके, तो ऐसा समझो ये अपना LHS है, LHS इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट। तो सबसे पहले आज मैंने तुमको जो फॉर्मूला बताया उसका आज यहाँ पे यूज है, तो क्यों यूज है देखो, समझो फॉर एग्जांपल मैंने cos स्क्वायर x के प्लेस पे जो तुमको मालूम है 1 माइनस sin स्क्वायर x रख दिया। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्या कर सकते समझो, हमने cos स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस sin स्क्वायर x रख दिए, फिर उसके बाद cos स्क्वायर ऑफ x प्लस 120 डिग्री के जगह पे अगेन sin स्क्वायर ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x प्लस 120 डिग्री। तो देखो एक बात करके बताता हूँ, अपना पहला रुझान क्या रहेगा, अगर से समझो मैंने कभी इसके प्लेस पे 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दिया, जो तुमको फार्मूला मालूम है उसके हिसाब से पहले जा रहा है यहाँ पे, ये cos स्क्वायर के प्लेस पे लिख दिया मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x प्लस 120 डिग्री, और इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया समझो 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x माइनस 120 डिग्री। तुमको ये भी समझ में आना चाहिए कि इस तरह से क्यों कर रहे हो, ये फार्मूला क्यों यूज हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखो इसको मैंने पहले करके बता रहा था तुमको, तो ये एक और एक 2 और एक 3, ये होगा 3,
3 दिख गया तो फिर मान लो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 120 डिग्री और देन अगेन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 120 डिग्री। इस समय से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो 3 माइनस ब्रैकेट में क्या मिलता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 120 डिग्री। मतलब एक्चुअल क्या हो गया जब हमने ये फॉर्मूला यूज करे cos स्क्वायर का 1 माइनस sin स्क्वायर s cos स्क्वायर का 1 माइनस sin स्क्वायर s तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ सॉल्व करने के बाद फिर से वही क्वेश्चन डबल से आ गया। देखो खाली फर्क क्या हो गया वो cos में था और ये sin में था। देखो ना डबल से वही कंडीशन पे है ना ये फॉर्मूला देखो sin स्क्वायर x sin स्क्वायर ऑफ x प्लस 120 sin स्क्वायर ऑफ x माइनस 120 सिर्फ फर्क क्या पड़ा वो क्वेश्चन cos में था ये क्वेश्चन sin में था। तो फिर हम अगेन वही करेंगे है ना। अब अगेन वही करेंगे तो sin स्क्वायर से प्लस हम फिर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर देन अगेन 1 माइनस cos स्क्वायर फिर से हमको क्या मिलेगा कोई फार्मूला। तो इस कंडीशन में यहाँ पे cos स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस sin स्क्वायर का फार्मूला यूज करने से डबल डबल वही फॉर्म में आता। अब sin में आया और तुम sin स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस cos स्क्वायर रखेंगे तो जहां से शुरू हुए थे वही डबल से आ जाएगा। इसलिए टू अवॉइड दैट रिपीटेशन इसका आंसर ये क्वेश्चन ये इसके फार्मूले से नहीं आता। तो यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा इसका अलग से फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे फार्मूला इसका cos स्क्वायर x वाला। तो अभी मैं लिख दिया था व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos स्क्वायर x बोलो जल्दी से। cos स्क्वायर इज नथिंग बट अभी लिख दिया था ना भूल गए क्या 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 ये होगा cos स्क्वायर x का फार्मूला। और sin स्क्वायर x में सिर्फ क्या फर्क है 1 माइनस cos 2x बाय 2 cos स्क्वायर में प्लस है तो sin में क्या है माइनस है। तो मैंने सबसे पहले ये बताया कि तुमको जो पहला फार्मूला था उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो डबल डबल वही आंसर आएगा। मतलब क्वेश्चन भी आएगा आंसर तो नहीं आएगा डबल डबल क्वेश्चन ही आएगा। इसकी वजह से हमने अब क्या करेंगे cos स्क्वायर के प्लेस पे 1 प्लस cos 2x बाय 2 ये वैल्यू यूज करेंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा देखो cos स्क्वायर के प्लेस पे 1 प्लस cos 2x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर ऑफ ये एंगल के ऊपर देखो फार्मूला देखो cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या है 1 प्लस cos 2x इसके हिसाब से क्या है 1 प्लस cos 2 x मतलब पूरा एंगल x प्लस 120 डिवाइड बाय 2 देन अगेन सेम फार्मूला cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 120 डिग्री क्योंकि x के माइनस को मत देखो एक्चुअल फार्मूला क्या है cos स्क्वायर x का है तो cos स्क्वायर का फार्मूला 1 प्लस cos 2 और ये एंगल में x माइनस 120 डिग्री डिवाइड बाय कितना है ना। आगे दो क्वेश्चन छोड़ के अपन नया टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते थे मगर ये अपने को बाद में और तकलीफ देगा। ये आना चाहिए तब परफेक्ट करके ही हम आगे टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है अब तक कोई प्रॉब्लम cos स्क्वायर से प्लस पे cos स्क्वायर का फार्मूला ये भी क्या है एक्चुअल cos स्क्वायर x ही है तो एंगल में x प्लस 120 है तो हम वही फार्मूला यूज करें 1 प्लस cos 2 और ये एंगल में यहाँ पे x के जगह पे x प्लस 120 राइट है। सेम cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 120 मतलब cos स्क्वायर है इसलिए 1 प्लस cos 2 एज इट इज और एंगल में x माइनस 120 डिवाइड बाय 2। चलो इसको सॉल्व करो। इसको कोई सॉल्व करेंगे ना तो ये दोनों की डिवीजन में सबसे पहले 1/2 प्लस 1/2 cos 2x दोनों को काट के लेंगे प्लस ये भी दोनों के डिवीजन में 1/2 प्लस 1/2 अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता ये एंगल की मल्टीप्लिकेशन में तो इसको मैं क्या करूंगा ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअली कितना मिलेगा 2x प्लस x को भी के लिए 2 मतलब कितना 240 प्लस अब क्या ये 2 दोनों के डिवीजन में तो सबसे पहले ये 1/2 इसको काट के लेंगे प्लस फिर इसके भी डिवीजन में है तो ये 1/2 और cos 2 एंगल को मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 240 यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अगर पहले कांस्टेंट टर्म एक डिग्री करो कांस्टेंट टर्म मतलब देखो कौन कौन से कांस्टेंट है एक है 1/2 मतलब तुमको मालूम 1/2 1/2 मींस हाफ मतलब आधा हाफ और हाफ 1 और इधर एक 1/2 है कितना मिला 1.5 मतलब 3/2। अरे देखो ना ये आधा और ये आधा इधर गया एक और ये आधा डेढ़ मतलब कितना डेढ़ मतलब कितना 3/2 देखो करके देखो 3/2 मतलब कितना 2 1 का 1.25 का 10 1.5 की वैल्यू मतलब कितना 3/2
तो एक्चुअली तो हो रहा कितना, डेढ़ ही हो रहा, आधा आधा एक और ये आधा डेढ़, डेढ़ मतलब कितना 3/2 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। ओके, जिसके नहीं समझा उनके लिए बताता, देखो एक्चुअली तीनों की जगह जमा है, ये तीनों को जमा करें अपन जी 1/2 1/2 1/2 तीनों की जगह करें। अब देखो ये दोनों को पहले सॉल्व करो, 1/2 1/2 1 प्लस 1/2, इसमें क्रॉस करो, इसमें क्रॉस करेंगे तो कितना मिलेगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा तुमको 3। जिसको नहीं समझा उसके लिए साइड में बताया कि ये पहले दोनों का एडिशन 1/2 1/2 हाफ और हाफ एक हो गया, प्लस 1/2 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 + 1 3 3/2, ठीक है। या फिर सीधा जिसको समझ में आएगा उसने सीधे से ये आधा आधा एक एक में आधा मिलाने से डेढ़, डेढ़ मतलब कितना 3/2, तो ऐसा या फिर ऐसा तुम्हारे दिल में जो समझेगा वो, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारे पास 3/2, टोटल एडिशन आ गया तुम्हारे पास 3/2, इसका अर्थ ऐसा है। आप देखो अब उसके बाद ये 1/2 cos 2x है, अब इसमें यूज करेंगे कंपाउंड एंगल का फार्मूला 1/2, तो ब्रैकेट आ जाएगी, cos a plus b का फार्मूला है, cos a plus b का फार्मूला बोलो, cos a cos b माइनस sin a sin b से ये होगा इसका फार्मूला कंप्लीट, प्लस का प्लस ये 1/2, अगेन इसमें फार्मूला cos a minus b का फार्मूला है, तो बोलो क्या है cos a sin b, नहीं ना cos a cos b माइनस अगर से तो बीच में क्या आएगा प्लस sin a sin b से, ठीक है ठीक है। देखो समझा क्या, एकदम सिंपल वे से बता रहा तुम्हारे लिए यहाँ पे। पहले साइड तरफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में तुमको दिखेंगे 100%। देखो क्या बता रहा है, देखो cos स्क्वायर इसके प्लेस पे 1 + cos x by 2, इसके प्लेस पे मैंने फार्मूला यूज करा, इसके प्लेस में cos स्क्वायर इसका फार्मूला यूज करा। ऐसे करने से दो सबके डिवीजन में सबको बांट के दिया, इसको भी दिए इसको भी दिए, ये 1 को भी दिए इसको भी दिए, ये 1 को भी दिए इसको भी। ऐसा करने से कांस्टेंट पर एडिशन हो गया 1/2 आधा आधा और 1/2 कितना हो गया 3/2 मतलब डेढ़। उसके बाद में क्या बच गया 1/2 cos स्क्वायर ये बच गया, इसके बाद में ये 1/2, इसमें एक्चुअल फार्मूला क्या है cos ऑफ a और ये b, तो cos ऑफ a प्लस b का फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करें, cos a cos b प्लस रहा तो माइनस sin a sin b से, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये प्लस का यहाँ पे लिखा मैंने नीचे ये 1/2 यहाँ पर अगेन इसमें फार्मूला cos ऑफ 2x मतलब तुम्हारा a है और 240 मतलब क्या है b, तो फार्मूला क्या होगा cos ऑफ a माइनस b का, cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला cos a cos b माइनस अगर फिर बीच में जाएगा प्लस sin a sin b। अब देखो ये दोनों में 1/2 कॉमन है, तो ये दोनों में से 1/2 कॉमन निकालेंगे और बाकी के टर्म को अपन क्या करेंगे, जो बचेगा बचेगा, जो कैंसिल होगा कैंसिल। मतलब देखो ये टर्म को थोड़ा मैं ऊपर लिखूंगा जगह कम है, तो अपन क्या करेंगे इसके प्लेस पे, देखो देखो इस स्टेप में क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन, तो यहाँ मेरे पास आ गया 3/2, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन 3/2 1/2 cos 2x, ओके, प्लस 1/2 कॉमन है ना, ये दोनों में से 1/2 कॉमन, तो क्या क्या बच गया देखो cos 2x cos 240 माइनस sin 2x sin 240 प्लस ये प्लस इसको ऐड करो cos 2x cos 240 प्लस sin 2x और sin 240 ओके। अब देखो माइनस का sin 2x sin 240 और ये प्लस का sin 2x sin 240 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया देखो 3/2 1/2 cos 2x प्लस 1/2, इसमें देखो cos 2x cos 240 एक और cos 2x cos 240 दो, एक और एक कितना हो गया दो, हम क्या लिखेंगे 2 बार cos 2x cos 240 है ना, दोनों की एडिशन होगी ना। देखो cos 2x cos 240 एक बार,
cos 2x cos 240 एक बार और एक बार, दो बार, तो दो बार cos 2x cos 240 से, यहाँ पे कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये दो से दो क्या हो गया, कैंसल। राइट, टू और टू क्या हो गया, कैंसल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इजीली। बोलो इसके आगे तुमको सॉल्व करने कैसे करेंगे बोलो अब यहाँ पे। तो देखो एकदम सिंपल वे से, यहाँ पे कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करूंगा मैं इसको, देखो क्या बच गया, तो यहाँ बच गया 3/2 1/2 cos 2x, यहाँ पे कितना बचा cos 2x और cos 240 आएगा। देखो वो स्टेप पीछे करे, बस दो स्टेप पर आंसर आएगा। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो cos 240 है इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से तुम्हारा आंसर, देखो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा, ये आंसर अपने को ऐसा आएगा -1/2 cos 2x, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अपने को आंसर कितना आ जाएगा 3/2। तो देखो अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये 3/2 एज इट इज प्लस 1/2 cos 2x एज इट इज। तो क्या हम, अब देखो तुमको कहाँ पे क्या यूज होना तुमको मालूम होना चाहिए। अब मेरे को बोलो cos 240 की वैल्यू तुम निकाल सकते क्या, हाँ बहुत से वैल्यू निकाले अपन ने। cos 240 की वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते क्या, कि cos 240 है cos 180 प्लस कितना 60, राइट है। राइट एंगल के साथ तुम लिख सकते हो 240 मतलब कितना हो गया 180 प्लस 60, देखो 0 0 0 8 से 14 4 और ये कितना 2। तो ऐसे करने से ये बोलो 180 प्लस 60 तुम 240 को लिख सकते हो, तो ये होगा राइट एंगल, है ना। अब तुम्हारे पास खेल समझ आ गया, तुम्हारे देखो आंसर तुम्हारे बहुत करीब है। 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस, अब बोलो cos के एंगल में 180 चेंज क्या, नो चेंज, नो चेंज, है ना। 180 मतलब पाई, cos के एंगल में 180 मतलब पाई है, तो चेंज क्या है, नो चेंज, नो चेंज, cos का cos आएगा। थीटा मतलब कितना cos 60 इज देयर, है ना। बिल्कुल यहाँ पे बताता सॉल्व करके, cos 180 प्लस 60 की वैल्यू निकालेंगे ना हम। cos 180 प्लस 60 की वैल्यू के लिए सबसे पहले cos के एंगल में 180 है तो cos का cos आएगा, नो चेंज। थीटा मतलब कितना है यहाँ पे 60। अब 180 प्लस करने से 180 के आगे, देखो ना 180 के आगे मतलब क्या होता है, ये 0, ये 90 और ये 180, 180 के आगे मतलब कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर से अपन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता, नेगेटिव, तो कितना मिला -cos 60। समझ में आया। पहले में 240 को लिखे 180 प्लस 60, ऐसे करने से ये अलीना एंगल हो गया 180 प्लस 60, एंगल में 180 है तो cos का cos, थीटा के प्लस पे 60। अब रहा सॉल्व प्लस का माइनस, तो 180 प्लस करने से कहां पे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस, तो इसके प्लस पे हम क्या लिख सकते हैं। सो इन प्लेस ऑफ दैट वन वी कैन राइट हियर द वैल्यू इज नथिंग बट cos 2x as it is, cos of 180 plus 60 की वैल्यू माइनस cos 60 थी, ये हो गया माइनस cos 60। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया आंसर तुम्हारे पास 3/2 1/2 cos 2x। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस cos 2x, है ना, प्लस माइनस माइनस cos 2x और cos 60 की वैल्यू किसको मालूम है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, मालूम है cos 60 की वैल्यू रहती है 1/2, वैल्यू ऑफ cos 60 इज नथिंग बट 1/2। देखो लिखेंगे हम सबसे पहले प्लस माइनस माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया cos 2x है। ऐसा करने से देखो प्लस का 1/2 cos 2x और ये माइनस का 1/2 cos 2x कैंसिल। तो आंसर कितना है तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल टू, जो कि अपने को क्या करने का था, प्रूफ करने का था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एज इट इज, है ना। तो क्वेश्चन कैसा आता है इसमें ऑब्जेक्टिव में, द वैल्यू ऑफ, ये पूरा इतना तो भी दिया तुमको, द वैल्यू ऑफ cos पर x प्लस cos square of x plus 120 degree plus cos square of x minus 120 degree is equal to, नीचे ऑप्शन 3/2 है, -3/2 है, 1/2 है या -1/2 है। तो उसके लिए तुमको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर शॉर्टकट्स बहुत कम है, तुमको सॉल्व करके उसके आंसर लेके आना पड़ता। तो इतना सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना है, दैट इज इक्वल टू 3/2। ओके
आया क्या समझ में? यस टेल मी नाउ, इज देयर एनी प्रॉब्लम? कुछ स्टेप नहीं समझेंगे तो पूछ सकते हैं, कहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। यस एनीबॉडी कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बोलो, दोनों भी क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछेंगे। यस टेल मी नाउ, आया क्या प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, ओके वेरी गुड। तो ये होगा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ गया है ना, तुम उसको कैच कर रहे कि एक्चुअल हो रहा है क्या इसमें। ये भी अगर से समझ में आएगा ना तो तुम प्रैक्टिस करने से इसमें तुम परफेक्ट हो जाएंगे। कैसा है, मैथमेटिक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करे वाला है, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक अलग से पार्ट, उसके बाद में कैलकुलस बोल के पार्ट है। कैलकुलस में क्या आता, लिमिट से स्टार्ट होता, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब क्या है कैलकुलस के पार्ट में है ना। ये कैलकुलस का पार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट। उसके बाद और तीसरा पार्ट कौन सा है इसमें, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्चुअल वेक्टर से स्टार्ट है, वेक्टर समझेगा तो समझेगा। वेक्टर्स, 3D, लाइन, प्लेन, ये सब क्या है थ्री डायमेंशनल में आता है। थ्री डायमेंशनल मतलब ये ऐसा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, उधर अपन टू डायमेंशनल देंगे, ये दिस वन। ठीक है, तो ऐसे पार्ट डिवाइड करने वाले ये पार्ट पहला ट्रिग्नोमेट्रिक, एक एक स्टेप पे कमांड लेके आने का है। ट्रिग्नोमेट्रिक को कमांड आ गया,